हाँ सर, निकाय चुनाव की घोषणा हुई है रेवाड़ी और देखिए जी, राज्य चुनाव आयोग ने आज जैसा कि आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले चुनाव की घोषणा कर दी है। उसमें 15 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 से 25 तक नामांकन होंगे, फिर 27 तारीख को नामांकनों की जांच होगी, 28 को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, 10 तारीख को मतदान है और 13 तारीख को वोटों की गिनती है। उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने मतदाता सूची पहले से तैयार कर ली है। मतदाता सूची पे सभी आपत्तियां, दावे, आपत्तियां मांगी जा चुकी है, उन पर फैसला हो चुका है। वार्ड वाइड मतदाता सूची है वो पब्लिश की जा चुकी है। इसके अलावा एक वोटर स्लिप है, हम वोटर स्लिप भी हर एक घर में अब की बार देंगे, ये बीएलओज के माध्यम से। उसके अलावा जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति है वो अगले 1-2 दिन में कर ली जाएगी। नामांकन लेने की व्यवस्था है वो भी कर ली जाएगी। जो पोलिंग स्टेशन बनाने हैं उनमें व्यवस्थाएं करनी है वो भी सभी व्यवस्थाएं अगले 10 दिन के अंदर अंदर कर ली जाएगी और पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। हमने जो पुलिस से हेल्प चाहिए थी या फिर बाहर से कोई बटालियन चाहिए थी उसकी रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट को भेज दी है, वो भी हमें मिल जाएगी। ईवीएम्स हमारे पास आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरह की दिक्कत आने वाली है। हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास में संसाधन पर्याप्त है, हमारे पास मशीनें पर्याप्त है, हमारे पास में जो मानवीय संसाधन है, चाहे वो हमारे बीएलओ जो, चाहे हमारे जो पोलिंग ऑफिसर जिनकी ड्यूटी लगने वाली वो भी पर्याप्त है, रिटर्निंग ऑफिसर भी पर्याप्त है और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं कुछ वीडियोग्राफी वगैरह की वो व्यवस्थाएं अगले 10 दिन के अंदर अंदर कर ली जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्या पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, कैंडिडेट्स को कैसे रहना? देखिए जी, जो एमसीसी है वो राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लागू होता है। उसमें कई तरह के प्रतिबंध अन्य डिपार्टमेंट्स पे लगाए जाते हैं, कैंडिडेट्स पे लगाए जाते हैं और जो आम बातें रहती हैं वो सेम ही रहती हैं, चाहे केंद्रीय चुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव हो, कि कोई भी अपना जाति, धर्म इनके आधार पर वोट नहीं मांगेगा। किसी भी तरह के सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने में किसी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं किया जाएगा, सिर्फ चुनाव कराने के लिए किया जाएगा। वो मेंश्योर भी करेंगे, उसके लिए व्यवस्थाएं भी बनाएंगे। उसके लिए जो हमारे ऑफिसर्स हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स वगैरह, उसकी नियुक्ति भी अगले 1-2 दिनों में कर ली जाएगी। तो अधिसूचना 15 तारीख को जारी होगी, तो उस दिन से वो लागू होती है। उस दिन के बाद में किसी भी तरह का जो इलीगल पोस्टर्स हैं, किसी ने जाति धर्म के नाम पे उकसाने की कोशिश की है, उन सब पे हम कार्रवाई करेंगे। तो 15 तारीख से पहले पहले हमारे जितने फ्लाइंग ऑफिसर जो लगने हैं वो लग जाएंगे, उसको भी हटा लिया जाएगा 15 तारीख से पहले। 15 तारीख को हमारा है चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उससे पहले पहले हम करेंगे दोनों सर। देखिए जी, अभी क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये सूचना हमने संकलित नहीं की है, बट वो आपको ड्यू कोर्स में बता दी जाएगी। बाकी हमने जितने भी बूथ है हमारे, लगभग हमने 118 कितने भेजे, कुछ ये एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 118 के आसपास हमने बूथ हर वार्ड में बना के वो भेज दिए सरकार को। वो अप्रूवल हमें, क्योंकि आज चुनाव की घोषणा हुई तो आज आ जाएगी राज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो सरकार के नियम है, जो राज्य चुनाव आयोग के नियम है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।